Hello students, my name is Sachin Kumar and I am the teacher for biology from BBC group। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम का स्ट्रक्चर देखना है हमको आज। बेटा आपको पता है कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो कल हमने पूरा किया था आपका oogenesis को, ठीक है। तो oogenesis के बाद में उसके बाद में हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल कि 0 से मतलब हर किसी फीमेल में 28 दिन की लगभग एक साइकिल चलता है फीमेल के अंदर, जिसमें क्या होता है वेजाइना के थ्रू उसकी एंडोमेट्रियम लेयर्स और अनफर्टिलाइज्ड एग वगैरह रिलीज होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो वो आपने पढ़ लिया पूरा प्रोसेस कल की मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो इसमें आखिरी पार्ट जो बचा है वो है कि ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो देखो ओवम होता क्या है, ओवम क्या है, एक राउंड है, स्पर्म राउंड नहीं था। जो मेल का जो गैमीट है जो स्पर्म है वो राउंड नहीं था, ये राउंड है। ओवम क्या है, राउंडेड होता है, नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि इसके पास हाथों में फ्लैजिला होता है तो ये मोटाइल नहीं होता, ठीक है। राउंडेड होता है और नॉन मोटाइल होता है। ओवम क्या है बेटा, ये एक राउंडेड सेल है, गोलाकार सेल है और क्या है, नॉन मोटाइल है, ठीक है, इमूवेबल होता है, ठीक है। और एक बड़ी बात है जो ह्यूमन का जो ओवम होता है ये क्या होता है, योक फ्री होता है, यानी कि योक फ्री, इसे बोलते हैं LCTHICAL, ठीक है। योग फ्री मतलब आपने देखे होंगे, जैसे आपने मुर्गी का अंडा खाया है तो उसमें एक पीले रंग का निकलता है योग, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। लेकिन जो मोस्टली बेबी पेरेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इनके अंदर योग नहीं होता। ह्यूमन का जो एग होता है उसके अंदर योग नहीं होता है, वो योग फ्री होता है। और ऐसे जो आपके एग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अलेस्थीयल बोलते हैं, अलेस्थीयल, अलेस्थीयल इनको कहा जाता है जिनके अंदर योग नहीं होता, ठीक बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रक्चर किसका है, ओवम का है। ये जो आपको बाहर रेड में सेल्स दिखाई दे रही है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। किसकी सेल्स हैं बेटा, ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अच्छा, इसके बाद में आपको ग्रीन रोज मैंने कर रखा है, ये कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे जो क्या है, ये क्या है आपकी सेल्स ऑफ जोना पेलुसिडा। आपने पीछे पढ़ा है कि जो आपका ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है और oocyte के ऊपर क्या होता है, जोना पेलुसिडा की कवरिंग लेयर भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे बाहर क्या होता है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होता है और उसके जस्ट नीचे ये क्या लगा होता है, एक सेल्स का लेयर होता है और ये क्या होती है आपकी जोना पेलुसिडा, इस लेयर को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बीच में आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, ये मेन चीज है, ये न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो इसके चारों तरफ दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के चारों ओर एग सेल की मेम्ब्रेन है। एग सेल कौन सी होगी, ये वाली, ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये दिस इज द मेन एग सेल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। इससे क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर लगा होता है आपका जोना पेलुसिडा और उसके बाहर लगा होता है आपका कोरोना रेडिएटा, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है आपको कि जोना पेलुसिडा हो गया, जोना पेलुसिडा, और ये जो आपकी एग सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस वाले स्पेस को हम क्या कहते हैं, विटेलाइन स्पेस। और इस स्पेस की बदौलत हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको बस ये 4-5 चीजें याद रखनी है। और इसमें न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दिखा देंगे, शो कर देंगे। और ये जो चीज इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये क्या है बेटा, इस एग सेल का
ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, बट जैसे हम इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ओप्लाज्म कह सकते हैं, क्योंकि यह ओवम का है ना, तो ओप्लाज्म भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपके ओवम का। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, एक्चुअली इसमें है क्या? देखिए, जो ओवम होता है फीमेल में होता है राउंडेड होता है, नॉन मोटाइल होता है, राउंडेड, नॉन मोटाइल एंड यॉक फ्री। यॉक फ्री मीन्स एलेसिफेल, एलेसिफेल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? आउटर लेयर जो होती है सबसे बाहर, दीज आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, व्हाइल जस्ट इसके नीचे जो होती है लेयर वो होती है सेल्स ऑफ जोना पेनिसुला की लेयर, और उसके नीचे होती है आपकी पूरी एग सेल, और एग सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग सेल की मेम्ब्रेन और जोना पेनिसुला की जो लेयर है इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? विटेलाइन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो इस एग सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या ओप्लाज्म इसको कह सकते हैं। इसके अंदर देखो सेल ऑर्गेनेज आपने पढ़े हैं 11वीं क्लास में, सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, वो भी इसके अंदर पाए जाएंगे, लाइक आपके गोल्जी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स वगैरह, ये सारी चीजें भी इसके अंदर होंगी। तो ये साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर जो जो ऑर्गेनेज मिलती हैं मोस्टली सारी चीजें इसके अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसके बाद में आपके स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बाद में इस क्लास में आपका एक चीज और बचती है, और वो क्या आपका? कोइटस, COITUS। क्या है नया टॉपिक? COITUS। तो दिस इज द सिनोनिम ऑफ कॉपुलेशन, COPULATION, कॉपुलेशन। ठीक है, कोइटस या कॉपुलेशन क्या है? जैसे आप लोग आम भाषा में सेक्स बोलते हो, एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल बॉडी और फीमेल बॉडी मैटिंग करती हैं आपस में, यानी कि इंटरकोर्स करती हैं, और इंटरकोर्स करती हैं जिससे कि कोई नई बर्थ या जो मेल फीमेल गेमेट से मिल सके और एक नया बर्थ हो सके। तो उस प्रोसेस को सेक्स नहीं बोलते, उस प्रोसेस को कोइटस बोलते हैं या कॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कोइटस को? द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया। जेनिटेलिया मतलब जनन अंग। द इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया, मतलब मेल जेनिटेलिया कौन सा हो गया? पेनिस। फीमेल क्या हो गया? वेजाइना। ठीक है, तो द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया इज नोन एज कोइटस। क्लियर? इसी में और क्या लिखेंगे आप? एक होता है आपका इजैकुलेशन। क्या होता है इजैकुलेशन? द सीक्रेशन ऑफ स्पर्म्स विद एक्सेसरी ग्लैंड्स, द सीक्रेशन ऑफ स्पर्म एंड द सीक्रेशन ऑफ स्पर्म ग्लैंड्स इज नोन एज सीमन। तो सीमन क्या हो गया? जिसे आप वीर्य बोलते हैं हिंदी में। सीमन क्या है? सीमन में क्या होता है? एक तो आपके स्पर्म होंगे बेटा, और साथ में क्या होगा? सीक्रेशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड से निकला हुआ जो चीज, जैसे कि आपने प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई आपकी, तो उन ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है वो प्लस स्पर्म जो कि आपके टेस्टिन फॉर्म होते हैं मेल के अंदर, इसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, तो मेरी बात को। और एजैकुलेशन क्या है? सीमन का बाहर निकलना ही, यानी कि सीमन का यूरेथ्रा में रिलीज होना ही एजैकुलेशन कहलाता है। जब कोइटस होता है तो कोइटस के एंडिंग पॉइंट पर क्या होता है? मेल के पेनिस के थ्रू यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू कुछ व्हाइटिश फ्लूइड बाहर निकलता है जिसमें स्पर्म होता है और सीक्रेशन फ्लूइड होता है। कहाँ से? एक्सेसरी ग्लैंड्स का, तो उसको सीमन कहते हैं। ठीक है, और ये बाहर निकलना ही, यानी कि इस सीमन का यूरेथ्रा में आना ही वो क्या कहलाता है? इजैकुलेशन कहलाता है। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट खास नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सभी को वैसे भी याद रहती है। आज हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम हमने पढ़ लिया, क्या क्या सेल्स होती हैं। इसके बाद में हमारा नया टॉपिक कोइटस या कॉपुलेशन, जिससे आप सेक्स कहते हो, वो कोइटस या कॉपुलेशन कहलाता है। और जब ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंडिंग पॉइंट पे क्या होता है? इजैकुलेशन होता है, जिसमें सीमन रिलीज होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।